क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टार्ट करना है बट कंफ्यूज हो कौन सा ब्रोकर या एक्सचेंज बेस्ट है इंडिया में। कॉइन डीसीएक्स, डेल्टा एक्सचेंज, बाइनेंस, वजीरेक्स, जेपे, इतने सारे ऑप्शंस हैं कि बिगिनर्स और भी कंफ्यूज हो जाते हैं। इस वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में जानेंगे इंडिया के बेस्ट क्रिप्टो ट्रेडिंग ब्रोकर्स कौन से हैं, ठीक है, किसकी फीस कम है और बिगिनर्स के लिए सबसे सेफ और अच्छा ऑप्शन क्या है। ओके, तो वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। चलिए, तो सबसे पहला सवाल ये है कि जब भी आप क्रिप्टो ट्रेडर चूज करते हो तो आपको क्या क्या देखना चाहिए। ठीक है, क्रिप्टो एक्सचेंज चूज करते वक्त सिर्फ एड्स मत देखो। पांच चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब लोग एड्स देखते हैं और उसके हिसाब से कोई भी ब्रोकर चुन लेते हैं। ये पांच चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है देखनी जब भी आप कोई भी क्रिप्टो ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म को सेलेक्ट करो। तो सबसे पहले सिक्योरिटी देखो, ठीक है, कि सारे रूल्स रेगुलेशंस को वो फॉलो कर रही है कि नहीं, ठीक है, कितने लोग उस पर भरोसा कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी नंबर पे आती है ट्रेडिंग फी। ट्रेडिंग फी क्या है? अगर बहुत ज्यादा फीस ले रही है और उसके कंपैरिजन में कोई और ब्रोकरेज है जो कि कम ले रही है, तो कम ऑफ कोर्स कम वाले को प्रेफर करना है हमें, ठीक है। इंडियन आईएनआर में डिपॉजिट हो रहा है कि नहीं, ठीक है, डिपॉजिट प्लस एंड विदड्रॉल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिपॉजिट तो हो जाते हैं लगभग सब ऐप्स में, बट विड्रॉल में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो ये जरूर देख लेना कि फंड्स विड्रॉल में कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। कॉइन और डिपॉजिट करने में भी बहुत सारे ऐप्स में दिक्कत होती है, ब्रोकर्स में सॉरी, क्योंकि बहुत जगह आप ऐड करोगे पैसे 2 दिन बाद दिखाएंगे, 4 दिन बाद दिखाएंगे, कभी तो होंगे ही नहीं, बहुत सारे है लफड़े, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको जरूर देखनी है। और आपको देखना है कि कितने कॉइन्स है उस, जो भी आप ब्रोकर यूज करोगे उस पे लगभग सारे जो भी क्रिप्टो कॉइन्स है वो अवेलेबल है कि नहीं, ठीक है। अब पांचवा आता है आपका ट्रस्ट एंड रेगुलेशन, जो कि हमने सिक्योरिटी पे भी बात की। ट्रस्ट आपको पता चलेगा कि कितने लोग इसको यूज करते हैं, और रेगुलेशन की जो भी रेगुलेशंस है देश की और दुनिया की, उसको वो फॉलो करती है कि नहीं। जैसे कि इंडिया में एफआईयू रजिस्ट्रेशन, केवाईसी कंप्लायंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ये सारी चीजें, ये पांच चीजें आपको देखनी है। ऐसा नहीं कि कोई भी कुछ भी बोले तो आप जाके उस पर अकाउंट खोल लो और उस पर ट्रेड करने लगो, बिल्कुल नहीं, ठीक है। अब हम आते हैं कि अब मैं बताऊंगा मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से कि कौन सा प्लेटफॉर्म किसके लिए अच्छा है, मुझे क्या अच्छा लगा, ठीक है। तो तीसरे नंबर पे मैं स्टार्ट करूंगा, टॉप थ्री को मैंने सेलेक्ट किया है, ठीक है। तीसरे नंबर से स्टार्ट करेंगे हम। एक मिनट। पॉइंट डीसीएक्स, ये साथ में ही है मतलब। पॉइंट डीसीएक्स, ठीक है, इसको मैंने तीसरे नंबर पे रखा है। ये बिगिनर्स के लिए बेस्ट है, बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा है। इसका इंटरफेस जो है वो आप जब खोलोगे आपको तो बहुत इजी है, ठीक है, इजी इंटरफेस। और इंडियन रुपीस में डिपॉजिट और विड्रॉल्स हो जाते हैं बहुत इजीली, ओके। और क्रिप्टो करेंसीज आपको इसमें 500 प्लस मिलेंगी, ठीक है। ट्रेडिंग फीस भी कम है, 0.1 के अराउंड, ठीक है। तो बिगिनर्स के लिए ये बहुत अच्छा है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, ये स्पॉट ट्रेडिंग के लिए बेस्ट है, कि अगर आप क्रिप्टो को खरीद के होल्ड करना चाहते हैं, ठीक है, इन्वेस्ट करना चाहते हैं लंबे टाइम फ्रेम के लिए या स्विंग करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन, ठीक है। लेकिन अगर आप डेरिवेटिव्स में ट्रेड करना चाहते हैं तो ये नहीं है इसके लिए, ओके। तो ये हमारा तीसरे नंबर पे मैंने इसीलिए इसको रखा, कॉइन डीसीएक्स बिगिनर्स के लिए, जो स्पॉट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, होल्ड करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया है। अब हम दूसरे नंबर पे आएंगे। तो दूसरे नंबर पे आता है हमारा डेल्टा एक्सचेंज। डेल्टा एक्सचेंज की अगर बात करें तो एफएनओ ट्रेडिंग के लिए, ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग, जिसको कि डेरिवेटिव्स भी बोलते हैं हम, ठीक है, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, ओके। इसका इंटरफेस ठीक ठाक है, मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं है और बहुत ज्यादा इजी भी नहीं है, मतलब। लेकिन जो बिगिनर से थोड़े ऊपर लेवल के है ना, उनके लिए ठीक है, और उन्हीं के लिए जिनको ट्रेडिंग में थोड़ा एक्सपीरियंस है, एफएनओ ट्रेडिंग आती है, उनके लिए बढ़िया है, ठीक है। नहीं तो बहुत रिस्की होता है। आपको यहाँ पे लेवरेज मिल जाता है अप टू 100x का, ठीक है, जो कि एक्सपीरियंस ट्रेडर के लिए बहुत अच्छी बात है, okay। और सारे जो भी रूल्स है उनको फॉलो करता है, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को, जो भी ग्लोबल और इंडिया में जो भी है, सबको ये फॉलो करता है। तो ये बढ़िया है। किन के लिए बढ़िया है? जो जिनको थोड़ा एक्सपीरियंस है और वो एफएनओ में ट्रेड करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप इससे डेल्टा एक्सचेंज से आप स्टार्ट कर सकते हैं। स्पॉट में ट्रेडिंग के लिए हमने देखा कॉइन डीसीएक्स बेस्ट अभी तक मुझे लगा है।
दूसरा नंबर पे डेल्टा एक्सचेंज, जो थोड़ा एक्सपीरियंस है, एफएनओ में ट्रेड करना चाहते हैं, तो आप डेल्टा एक्सचेंज के लिए जा सकते हैं। ओके, अब हम आते हैं पहले नंबर पे। पहले नंबर पे मैंने इसलिए रखा है इसको क्योंकि ये दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है, क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए। तो पहले नंबर पे हमारा आता है बाइनेंस। मैं भी इसी को यूज करता हूँ। ओके, तो बाइनेंस को मैंने पहले नंबर पे क्यों रखा है, क्योंकि ज्यादातर लोग क्रिप्टो में एफएनओ ट्रेडिंग ही करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए अगर देखा जाए तो ये थोड़ा एडवांस ट्रेडर्स के लिए है। जो बहुत एडवांस ट्रेडर्स है ना, उनके लिए ये है बाइनेंस, बिगिनर्स के लिए बिल्कुल नहीं है। जो इंटरफेस है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा बिगिनर्स को, थोड़ा सा नहीं, काफी मुश्किल होगा। तो बिगिनर्स कोशिश करें कि इस पे ना आए। अगर बिगिनर्स थोड़ा एक्सपीरियंस है एफएनओ में, तो डेल्टा एक्सचेंज के लिए जा सकते हैं। वहाँ करने के बाद अगर आपको ठीक ठाक एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत हो गया, समझ में आने लगी चीजें, तो फिर आप यहाँ आ सकते हैं। इसके फायदे क्या क्या है वो हम देखते हैं, ठीक है। फीस जो है वो बहुत कम है, ठीक है। लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है। तो बड़े ट्रेडर्स जो भी है, जो एक्सपीरियंस है, तो उनके लिए लिक्विडिटी बहुत मायने रखती है। तो हाई लिक्विडिटी है यहाँ, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और बहुत सारे क्रिप्टो पेयर्स हैं यहाँ, ठीक है। बहुत सारे, लगभग सारे यहाँ पे आपको क्रिप्टो पेयर्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये ओवरऑल अगर देखा जाए, और ट्रस्ट सबसे ज्यादा यूज भी होता है, तो ट्रस्ट इस पे आप कर सकते हो पूरी तरीके से, ठीक है। तो बिगिनर्स को लेकिन ये बिल्कुल मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि इसका इंटरफेस उनको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। स्टार्टिंग के लिए एकदम नहीं समझ में आने लगेगा, पता नहीं क्या बना दिया है इंटरफेस, कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो बिगिनर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं, जो एडवांस ट्रेडर्स है उनके लिए। और यहाँ पे आपको बहुत अच्छा खासा लेवरेज भी मिलेगा, ठीक है। तो लेवरेज काफी बढ़िया है यहाँ पे, तो उसके लिए भी बहुत बढ़िया, इसलिए एक्सपीरियंस ट्रेडर्स के लिए बहुत अच्छा है Binance, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देता हूँ कि क्रिप्टो ट्रेडिंग इंडिया में थोड़ा रिस्की है। गवर्नमेंट क्रिप्टो गेन्स पर 30% टैक्स लगाती है, ठीक है, और 1% टीडीएस लगाती है। इसलिए सिर्फ पैसा इन्वेस्ट उतना ही करो जितना पे आप पूरा लॉस ले सकते हो, ठीक। बहुत ज्यादा पैसे डाल के ना करो तो बेहतर है, क्योंकि टैक्सेस बहुत ज्यादा है इंडिया में, ठीक है। और अननोन ऐप्स को अवॉइड करो, जो भी बहुत सारे आजकल ऐप्स आ गए हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। तो जो भी अननोन ऐप्स है, उनको एकदम अवॉइड करना है आप, क्योंकि वहां पे आपके पैसे जा सकते हैं। तो ठीक है, अब एक बार मैं समराइज कर देता हूँ, ठीक है। तो जो हमने देखा इस वीडियो में कि कौन सा क्रिप्टो ब्रोकर बढ़िया है आपके लिए, तो बिगिनर्स के लिए अगर बात करें, बिगिनर्स के लिए अगर हम बात करें, जो स्पॉट में ट्रेड करना चाहते हैं, होल्ड करना चाहते हैं, उनके लिए बढ़िया है कि वो कॉइन डी सिक्स के साथ जाए, ठीक है। और जो बहुत एडवांस ट्रेडर है, वो डेल्टा एक्सचेंज और बाइनेंस, ठीक है। दोनों में से किसी एक का यूज कर सकते हो। जिनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, ठीक है, वो बाइनेंस के साथ ही जाए। और जो नए हैं एफएनओ ट्रेडिंग में, वो डेल्टा एक्सचेंज के साथ जा सकते हैं। और बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करते हो, बिल्कुल बाइनेंस के साथ जाओ, ठीक है। फीस भी यहाँ पे कम है और लिक्विडिटी बहुत बढ़िया मिलेगी, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग है तो आप डेल्टा एक्सचेंज के साथ स्टार्ट कर सकते हो, ओके। तो ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप कौन सा क्रिप्टो एक्सचेंज यूज करते हो, कमेंट में जरूर बताओ। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।